नमो वेयंताण नमो सीताणं नमो वायिनाणं नमो मर्चायाणं नमो यो वै सवसागुणं नमियोळशिरां वीरम् अनन्तवर्णानलक्षणसारं वोचामिनियं सारं केवलसुध केवलीमणिनं सतीर्थवीर प्रमुखा जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। नियम सारजी परमागम अष्टानी का पर्व से हम इसी परमागम पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 55 नंबर के कलश पर स्वाध्याय किया। तत्पश्चात 70 नंबर के कलश और उसके जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त कलश पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का दिया है उस पर स्वाध्याय किया। और कल हमने 2-3 दिनों में ये 47 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय किया है। पहले पर 47 नंबर की गाथा का उपसंहार करके आगे बढ़ेंगे। पहले गाथा का पाठ करते हैं। जारी सिया सीतप्पा भवमलीय जीव तारि सामोती जय मरण जन्म मुक्का अठ गुणालंकिया है सीत जैसे जीव त्यो भवलीन संसारी वही गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा। बहुत ही सुंदर ये गाथा जो संसारी जीव और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है ऐसे बताने वाली गाथा है। माने भिखारी हो कि कोई राजा हो, दोनों एक समान है ऐसा कथन बताने वाली ये गाथा है। सोचो, पंगत में भोजन चल रहा हो और भोजन के अंदर एक तो वीआईपी व्यवस्था होती है, जनरल होती है, सूत की होती है, सब व्यवस्थाएं होती है ना। अब सोचो, जिसने 1 करोड़ की बोली ली उसके ही साथ आपको बिठाया जाए भोजन करने के लिए और वही ट्रीटमेंट दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? 1 करोड़ की बोली वाले के साथ बिठाया जाए कैसा लगेगा? अरे भैया, हमने तो कोई बोली नहीं ली और हमको उनके साथ बिठा दिया और वही ट्रीटमेंट, जैसा ट्रीटमेंट भोजन पानी आदर सत्कार जैसा 1 करोड़ वाले को दिया ऐसे ही सामान्य को दिया तो कैसा लगेगा? ऐसे यहाँ पर आपको सिद्धों की पंगत में बिठा दिया। संसारी जीव को जो भव में डूबे हुए हैं, लीन है, ऐसे जीवों को कह दिया तुम तो किसके समान हो? सिद्ध भगवान के समान। और सिद्ध भगवान के समान कह करके कैसा कहा? भैया तुम भी उनके समान हो और वैसा अनुभव करो। तो अब जो टीका के अंदर भाव पुनः 3 बिंदुओं की बात की थी हमने कि सिद्ध भगवान और संसारी जीव में अंतर न होने का ये कथन है, एक बात। दूसरी बात क्या कही थी कि वो सिद्ध हुए कैसे? क्योंकि हम तो है, जो संसारी जीव है वो है और वो हुए हैं, सिद्ध भगवान हुए हैं, तो हुए कैसे? तो उसकी विधि यहाँ पर बताई। उनके पास क्या है कि उनके पास 8 गुणों से वो अलंकृत है, जन्म जरा मरण से रहित है। और हम भी कैसे हैं कि हम भी जन्म मरण जरा से रहित है और 8 गुण, अरे उनके प्रकट हुए तो हमारे भी हो जाएंगे। जो कल दृष्टांत दिया था अंत में कि जैसे 2 भिखारी को चेक मिला था, एक ने चेक को कैश कर दिया, उसके पास बाहर की व्यवस्था सब हो गई, या उसकी हुई है तो मेरी भी हो जाएगी। क्यों? मेरे पास भी क्या है? चेक है। ऐसे जैसा कारण तत्व उनके पास वैसा मेरे पास, उसका आश्रय लेकर के भी कार्य परमात्मा हुए और हम भी आश्रय लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? कार्य परमात्मा हो जाएंगे। अब देखो, संसारी जीव और सिद्ध में अंतर नहीं देखा तो ज्ञानी हो गया, एकदम से सिद्ध अवस्था तो नहीं होगी ना।
मिथ्या दृष्टि जीव है, अपने को सिद्ध समान देखा तो ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी कहाँ रहेंगे? संसार में रहेंगे, मुक्त तो नहीं होंगे एकदम से, तो संसार में रह रहे। अब रह रहे हैं संसार में कौन? ज्ञानी, लेकिन उनकी परिणतियां छूती है सिद्धालय। बाबूजी युगल जी साहब कहते थे ज्ञानी रहते हैं संसार में, लेकिन उनकी परिणतियां सिद्धालय को छूती है, क्योंकि जो सिद्ध भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वैसा का वैसा अनुभव कौन कर रहा है? ज्ञानी। चौथे गुणस्थान वाला और सिद्ध भगवान दोनों के अंतर जो अपने जो क्वालिटी है वो एक सी है, क्वांटिटी में अंतर है, बस इतना सा अंतर है क्वांटिटी का, बाकी क्वालिटी एक सी है। छोटे से बच्चे को इतना सा लड्डू का इतना सा चखाओ और उसके पिता पूरा लड्डू खाए, अब बताओ दोनों को जो स्वाद आ रहा है लड्डू का उसमें कोई अंतर है? खाली क्वांटिटी में अंतर है, वो पूरा लड्डू और यहाँ पर जरा सा सिखाया। बताओ छोटे से बच्चे को आप मिठाई का इतना सा टुकड़ा कराओ तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है? समझो वो बोल नहीं सकता है, अबोल बालक है, लेकिन एक्सप्रेशन एकदम खुश होकर के एक्सप्रेस करेगा। और उस बच्चे को करेला खिलाओ इतना सा, तो बताओ दोनों एक्सप्रेशन में अंतर आता है कि नहीं आता है? करेला खा रहा अच्छा नहीं लग रहा है और मीठा खा रहा अच्छा लग रहा है। तो देखो थोड़ा सा खिलाने पर भी उसको उसकी अनुभूति होती है, उसका आनंद आता है। ऐसे यहाँ पर ज्ञानी को भी अनुभूति हुई। अब उसकी परिणति कैसे सिद्धालय को छूती है? देखो सगाई हो गई, सगाई के बाद कन्या कहाँ रहती है? पियर में रही, सगाई के बाद पियर में। अब वो कन्या रहती पियर में, लेकिन उसकी जो परिणतियां कहाँ जाती है? ससुराल में। रह रही यहाँ और उसकी परिणति वहां। कैसे? देखो जैसे उसके जो होने वाले पति है, उस पति को वहां पर 1 लाख का फायदा हुआ, शेयर मार्केट में काम करते थे और एक दिन में 1 लाख का फायदा हो गया। और यहाँ अपने घर में देखा तो अपने जो भैया थे उस भैया को 1 लाख का नुकसान हो गया। दोनों शेयर मार्केट का काम करते थे, साला और वो जो जीजा, वो दोनों एक साथ काम करते थे। अब उनके होने वाले पति को 1 लाख का फायदा और यहाँ घर में जो भाई है उसको 1 लाख का नुकसान। अब बताओ घर में जो वातावरण है वो कैसा रहेगा? पियर में गमगीन होगा। 1 लाख का नुकसान हो गया, सोच रहे थे फायदा हो जाए तो अपन सब व्यवस्था जमा दे, ये कर दे वो कर दे, तो सब बातें हो रही थी। अब वो घर वाले सारे दुखी है। 1 लाख शायद आजकल ज्यादा होता नहीं होगा, और 10 लाख कर दो, दृष्टांत में कौन सा लगता है? 10 लाख का यहाँ नुकसान हो गया, वहाँ फायदा हो गया, ऐसा समझ लो। अब घर में 10 लाख का नुकसान हो गया, थोड़ी सी अंदर में टेंशन हो गई भाई को। मम्मी कह रही है बेटा चिंता ना कर, सब व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाएगा, सब घर में एक दूसरे को ये कर रहे हैं। और वो जो बहन है जिसकी सगाई हो गई है उसको टेंशन नहीं हो, वो तो प्रसन्न है, उनको 10 लाख का फायदा हो। कह रहे तेरे को तू घर में रह रही है, तेरी शादी करानी है और तेरे को कोई दुख नहीं है? बोले हम तो पहले ही कह रहे थे, उनसे पूछते उनको कैसे फायदा हुआ 10 लाख का? एक पूछते ही नहीं है, ऐसे ही है भैया। अब बताओ रह रही यहाँ, खा रही है यहाँ, और उसकी परिणति का है उनसे पूछते उनका कैसा फायदा हुआ? बिना पूछे कहीं भी पैसे लगा दे तो नुकसान ही होगा। अब बताओ ऐसा कह रही है। अब थोड़ा उल्टा कर दो, वहां उनको 10 लाख का नुकसान हुआ और यहाँ घर में 10 लाख का फायदा हुआ, बताओ क्या होगा? सब घर वाले प्रसन्न है, 10 लाख का फायदा हो गया, चलो भैया अच्छे से शादी हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी। और वो मानी जो भी पत्नी हुई नहीं है, सगाई हुई है, 10 लाख का नुकसान हो गया उनको। अरे 10 लाख का नुकसान हो गया, हालांकि संपन्न है, सब बढ़िया है, लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है। अरे नुकसान हो गया, पता नहीं वो भोजन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं उनको नींद आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अगर मैं होती तो उनको दूध में घी डाल करके खिलाती, अच्छे से उनकी सेवा करती। अब बताओ रह रही है पीहर में, लेकिन उसकी परिणति कहाँ है? ससुराल में। ऐसे ज्ञानी रह रहे संसार में, भवलीन संसारी है, लेकिन भाव में रहने पर भी भाव में लीन नहीं है, लेकिन परिणति सिद्धालय की ओर छूती है। अरे कहाँ पड़े, कहाँ संसार अवस्था है, कहाँ ये घर गृहस्थी है, कहाँ ये है? अरे हमने जो अतीन्द्रिय आनंद का वैभव का रसपान किया है, आनंद का रसपान करते हैं, अभी तो हमको तो थोड़ा सा आनंद है, लेकिन वो सिद्ध भगवान अनंत सुख का भोग कर रहे होंगे। अरे हम भी वहां होते तो अनंत सुख का भोग करते, कोई बात नहीं, अभी यहाँ है, देखो रहते हैं यहाँ और उनकी दृष्टि वहां पर। ये ऐसा होता है जब ये संसारी जीव आत्मा का अनुभव सिद्ध भगवान के समान करता है तो उनकी परिणति बदल जाती है, उनकी दिशा ही परिवर्तित हो जाती है, रह रहे यहाँ और परिणति वहां है। तो ऐसा जो सिद्ध है
उनके जैसा अनुभव करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्ध समान अपने को देखने वाले सिद्ध हो जाते हैं। समय सार जी की 186 नंबर की गाथा है, पढ़ी होगी सबने। शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो, और सिद्ध जाने आत्म को, अपने को सिद्ध समान देंगे सिद्धता को प्राप्त हो, सिद्ध बन जाएंगे। तुम कैसा अनुभव कर रहे हो वैसा प्राप्त होता है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सुंदर खुलासा अपना हुआ 47 नंबर की गाथा में कि कैसे सिद्ध हुए और हम भी वैसे हो सकते हैं। है जो आपने स्वामी जी का प्रसिद्ध वाक्य सुना है, बधा भगवान छो ने बधा भगवान था। इसका मतलब क्या है? सभी भगवान है और सभी भगवान हो। तो भगवान है ये 47 नंबर की गाथा अनुसार किसके समान? संसारी जीव सिद्ध भगवान के समान भगवान है, और प्रोसेस ऐसी करो तो भगवान बन जाओ, है कि नहीं? तो ऐसा यहाँ पर 47 नंबर का खुलासा आया। अब आगे अपन 71 नंबर का उसके बाद वाला कलश है, अनुष्टुप, पेज नंबर 100 है, उसको पढ़ते हैं। प्रागेव शुद्धता येषां सुधिया बुधियामपि नयन केन चित्तेषां वेदांतामपि वेदव्यम्। क्या कह रहे थे? बहुत सुंदर 47वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। इतनी 47 की टीका में इतना खुलासा आया कि कोई अंतर नहीं है सिद्ध भगवान और संसारी जी में। तो उसी टोन में टीका लिखते लिखते ऐसा आनंद आया कि कलश लिख दिया उनने। और क्या कह रहे हैं? जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। सुबुद्धि माने क्या होता है? ज्ञानी, सुबुद्धि सम्यक बुद्धि वाला, और कुबुद्धि मतलब खोटी बुद्धि वाला यानी मिथ्या दृष्टि। तो जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। कब से शुद्धता है? पहले से, माने अनादि से। पहले से मतलब कहां से लेंगे? अनादि से शुद्धता है। अनादि से शुद्धता है। हम तो अपने आप को अशुद्ध अनुभव कर रहे हैं, हम तो रागी द्वेषी क्रोधी माना मायाचारी लोभी अनुभव कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं पहले से ही शुद्धता। पहले से ही शुद्धता, पहले से ही शुद्धता का मतलब समझते हो कि जो पहले कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, पहले कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जब अशुद्ध हुआ नहीं है तो यहाँ कह रहे हैं पहले से ही शुद्धता। देखो जैसे वॉशरूम जाने के बाद अपन जिस साबुन से, टॉयलेट सोप होता है, उससे हाथ धोते हैं। अब वो साबुन रखी होती है, अब अपन ने नई साबुन लगा करके रखी। अब वॉशरूम के जो अपने हाथ थे वो कैसे थे? अशुद्ध। अब उस साबुन से अपने हाथ अपन ने धोए तो हाथ कैसे हो गए? 3 बार हाथ धो लिए अपन ने। अब 3 बार हाथ धोने के बाद अपने हाथ कैसे हो गए? शुद्ध। और वो साबुन कैसी हो गई? साबुन कैसी हो गई? शुद्धि होती है। अपने हाथ है अशुद्ध और साबुन एकदम नई फ्रेश रैपर निकाल करके अपन ने लगाई, और उस शुद्ध साबुन बढ़िया, मतलब अभी अपन ने टच भी नहीं किया है, और वॉशरूम वाले हाथ उस साबुन से अपन ने 3 बार धोए, हाथ हो गए शुद्ध, और साबुन कैसी हो गई? शुद्ध। साबुन अशुद्ध नहीं होगी। शुद्ध के माध्यम शुद्धता कैसे आएगा? नहीं, अभी आपने हाथ धो लिए, अब वो साबुन तो हो गई अशुद्ध, बराबर? अशुद्ध हुई कि नहीं हुई? इसमें क्या हुआ कि जो अपने हाथ में थी उसके ऊपर वो मेल चढ़ा। मैल तो चढ़ा कि नहीं चढ़ा? तो मैल चढ़ा तो उतना अशुद्ध हुई कि नहीं हुई? हाँ? नहीं, साबुन शुद्ध नहीं हुई, उसके ऊपर अपना बढ़ने की क्या? मेरा तो इतना प्रश्न है भाई, अशुद्ध हुई कि नहीं हुई साबुन? नहीं हुई। चलो नहीं हुई, ठीक है। अब आप दूसरी बार जाओगे वॉशरूम, अपने हाथ अशुद्ध है, कौन सी साबुन से धोगे? उसी साबुन से धोएंगे। तो इतनी बार लोग जा रहे हैं, किसी को 10 लग गए, दिन में 10 बार जा रहा है और फिर हाथ धो रहा है, तो बताओ उसके हाथ इतनी 10 बार धोए और इतने सारे घर के मेंबर ही की साबुन का यूज कर रहे हैं, तो साबुन अशुद्ध नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? भाई देखो, ये साबुन ऐसी है कि जो कभी अशुद्ध हुई नहीं तो उसे शुद्ध भी नहीं होना, जिसको परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं कि जो भगवान आत्मा जो कभी परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से
बात समझना जरा ध्यान से, क्योंकि पूरी जिनवाणी नयों से समझनी पड़ेगी। परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखे तो ये भगवान आत्मा जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, जब अशुद्ध हुआ ही नहीं है तो शुद्ध होना पड़ेगा कि हमें शुद्ध होना है, शुद्ध होना है, हम तो अशुद्ध हो गए, शुद्ध होना है, शुद्ध होना है। अरे जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं तो शुद्ध होने की बात कहाँ से आई? समझा रहे कि नहीं आ रहा? कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं तो शुद्ध होना भी नहीं। ये परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है भगवान आत्मा, उसकी बात चल रही कि अब जिसने इस दृष्टिकोण से संसारी मिथ्या दृष्टि जी और ज्ञानी, अब कह रहे किस नए से में अंतर देखो। देखो जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्ध रहा है, पहले से ही शुद्ध है। जब शुद्ध है तो फिर अशुद्धि दूर करना है। जब पहले से ही शुद्ध है तो अशुद्धि आई ही नहीं। तो कह रहे हैं उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं कि ये अशुद्ध है या शुद्ध है, किस नए से जानूं? पहले से ही शुद्ध है, जब शुद्ध है तो किस नए से जानूं? अब मुझे एक बात बताओ, सीता जी पर जब गर्भवती अवस्था हुई, लंका से वापस आए और वो धोबी वाला केस बना था, तो सबने उन पे दोष लगाया। मैंने बड़े बुजुर्ग लोग थे कि भाई उस धोबी ने तो धोबन को बिना परीक्षा के घर में रख लिया। और ऐसे वो कह रहे हैं कि भाई आपने भी सीता जी को 6 महीने जो लंका में रही तो आपने भी रख लिया। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा? परंपरा, कोई परीक्षा तो होनी चाहिए शुद्ध है कि नहीं है। अब रामचंद्र जी राजगद्दी पर बैठे तो पत्नी को तो जानते थे वो शुद्ध है, लेकिन अब राज कर्तव्य जो होता है बिना परीक्षा और सब उसके कैसे चले, तो उनने तो ना कुछ पूछा ताछा और उनको छोड़ दिया। अब जब पूरा रामायण होने के बाद जब लास्ट में अग्नि परीक्षा हुई, तब क्या हुई? सीता जी शुद्ध हो गई। जब अग्नि परीक्षा हुई तब शुद्ध हो गई कि भाई ये शुद्ध है। पहले से ही शुद्ध थी, इनको निकाल दिया, ये कर दिया, सब कितनी बड़ी रामायण हो गई बताओ। पहले से ही शुद्ध थी तो बाद में लोगों ने जय जयकार बाद में क्यों की? पहले करना था ना। बाद में जय जयकार क्यों की? जब वो जल क्या बोलते हैं अग्नि कुंड का जल कुंड हो गया तो बाद में जय जयकार क्यों की? पहले भैया सीता जी तो शुद्ध है, शुद्ध है, सब पहले क्यों नहीं करे कि भाई सीता जी तो पहले से ही शुद्ध थी, लेकिन वो शुद्धता की प्रसिद्धि बाद में हुई। समझ में आया कि नहीं आया? सीता जी तो पहले से ही शुद्ध थी, लेकिन शुद्धता की प्रसिद्धि वो बाद में हुई। ऐसे ये आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है, लेकिन 16 ताव से निकलने के बाद 14 गुण स्थान के उससे निकलने के बाद जब सिद्ध बनते हैं तो जैसा शुद्ध था वैसा प्रसिद्ध हो गया। जैसा शुद्ध कहा ना कि भाई संसारी और मुक्त में कोई अंतर नहीं है, एकदम प्योर शुद्ध है। और जब प्रोसेस हुई 14 गुण स्थान की और जब गुणस्थानातीत हो गए तो प्रसिद्धि हो गई कि जैसा शुद्ध कहा था वैसे ही सिद्ध हो गए। शुद्ध तो है ही, सोना चाहे टूटा फूटा हो, कैसा भी हो, गटर में गिरा हो, बताओ वो सोना कैसा है? शुद्ध है। बोलो भाई शुद्ध है? क्या नाम भैया अभी? हाँ शरद भाई, बताओ सोना गटर में गिरा, सोने की चेन पहनी है किसी ने? चेन, सोने की चेन पहनी? कोई सोने की चेन आपने पहनी है, अब गटर में गिर जाए अशुद्ध होगी? अगर गिर जाए तो क्या करोगे? ले लेंगे ना। चलो ठीक है। अब एक केस ऐसा बना, सच्ची घटना अखबार के अंदर आई थी कि एक महिला जा रही थी सड़क पे और चेन स्नेचर होता है, फटाफट चेन ऐसा खींच के जाते हैं, तो एक चेन स्नेचर भीड़ में चेन खींची और भागा। तो वो महिला भी, आजकल सब योगा डे वाले सब जॉगिंग वाले होते हैं ना, तो महिला भी पीछे जॉगिंग करते करते उसके पीछे भागी। वो भी घबरा गया, कितनी तेज भाग रही महिला, उसने भी स्पीड बढ़ाई, भागता गया भागता गया भागता गया। उसने सोचा अब तो लगता है वो कौन सी है, मैराथन वाली है, पीछा नहीं छोड़ेगी। तो उसने वो जो चेन थी मुंह में डाल दी। वहाँ पुलिस वाला भी था, पुलिस वाले को भी बोला उसने मेरी चेन चुराई। अब पुलिस वाला गया, उसको पकड़ा, बोले निकालो चेन। साहब चेक कर लो, मैंने तो कोई चेन नहीं चुराई, मैं तो बहुत जल्दी में था, भाग रहा था। बोले नहीं, इसने मेरी चेन चुराई है। अब क्या होगा? पुलिस वाला तो लेके गया भी, पूरा चेकिंग किया और पूरा चेकिंग करने के बाद चेन मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोले इसने, मैंने देखा है, इसने मुंह में डाल दी थी। महिला एकदम बराबर देख लिया था महिला ने, बोले इसने मुंह में डाल दी थी। अब उस व्यक्ति को जिसने चेन खाई थी, चोर था, उसको केले खिलाए गए।
पुलिस वाले तो सब व्यवस्था करते हैं, सब निकाला, केले खिलाए गए और पेट साफ कराया गया, एनिमा वगैरह देके। अब पेट साफ होने के बाद उसकी चेन निकली। अब मुझे एक बात बताओ, चेन तो उसकी है, समझो जितने भी तोला की हो, जो भी है आजकल महंगा सोना है, अब वो चेन वॉशरूम में निकली, अब वो चेन आप लोगे कि नहीं लोगे? सोच लो भाई, सच्ची घटना है ये, अखबार में आई थी। बोलो वो महिला ने ली होगी कि नहीं ली होगी? आप होते तो क्या करते? लेते सोने की चेन, बताओ 4-5 तोले की हो, कितना हो गया? 2-3 लाख रुपए हो गए। हाँ बताओ, लोगे कि नहीं लोगे? और वहां से एकदम देख के सोचते ही अपने को कैसा होता है, ग्लानि होती है। अब वो महिला ने ली होगी कि नहीं ली होगी? ये बताओ। ली होगी, किस बल पे ली होगी बताओ? शुद्ध की अशुद्ध? शुद्धता के बल पर। अब वो चेन, अब उधर उसके हाथों से ही धुलवाई, सब साबुन वाबुन से धुलवा दी, सब कर दिया, पूरी एकदम साबुन से एकदम सैनिटाइज कर दी। अब पूरी चेन, अब उसको एक पॉलीथीन में, उसने पॉलीथीन में रखा दिया, या तो रुमाल में, अपना रुमाल लिया और ऐसा लिया। अब वो कैसे लेगी? ऐसे करके, ऐसे करके उसने ली चेन, क्योंकि जैसे ही वो चेन को देखे तो क्या दिखे? कोटी। तो अशुद्धता ज्ञान में आए, उसने चेन ली। वो ली किस बल पर? कि भाई ये चेन अशुद्ध होगी नहीं। वो ग्लानि वाले वो सब पदार्थ में मिलने पर भी वो चेन अशुद्ध नहीं ली। वहां से लेकर के आई, सुनार की दुकान पे गई और बोला भाई एक्सचेंज ऑफर, जितना वजन होता है वो करके एक्सचेंज कर लो। अब मुझे एक बात बताओ कि उसने वो चेन पहनी क्यों नहीं गले में? कि जब जब वो चेन को देखे तो उसको क्या याद आएगी? अशुद्धि, अशुद्धि याद आएगी, बराबर? तो उसने तो एक्सचेंज करा है। यहाँ कह रहे हैं ये आत्मा इतनी मलिन पर्यायों से पार होने पर भी, नरक में जाने पर भी, निगोद में जाने पर भी, सुअर बनने पर भी, पीआईडी साहब बनने पर भी ये आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ। पूर्व में कितनी पर्याय हुई? कुत्ता बना, कान में कीड़े पड़ गए, नाना प्रकार से पूरा स्किन डिसीज हो गया। कुत्ते को देखा होगा आपने, कैसी पीड़ाएं होती है। ऐसी पीड़ाएं होने पर, ऐसी मलिन मलिन दशाएं होने पर भी आत्मा है उस रूप हुआ ही नहीं। नरक में जाने पर भी, त्रियंच में जाने पर भी, क्यों? प्रागेव शुद्धम, पहले ही शुद्ध है। कि इतनी सब पर्यायों से पार होने पर भी, इतने सब घटनाक्रम से बाहर निकलने पर भी आत्मा कैसा है? शुद्ध, पहले से ही जो शुद्ध है। अब इसको ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम है? अब कोई व्यक्ति करे पहले हमने नरक में बहुत दुख भोगे, चुप, नरक में दुख भोगे, अभी नरक की नार की अवस्था है क्या तेरे पास? अभी वो दुख है क्या एक जरा सा भी? कि जब वो दुख है ही नहीं तो क्यों रोता है? वो अपना कलश याद करो, पहला कलश, ऐसे आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता? वो मलिनता की रुचि करता है, उसको देखता है। इसको देखना, इसके और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। यहाँ कह रहे सुबुद्धि और कुबुद्धियों को, जो पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद में किस नए से जान, भेद में जान तो किस नए से जान, क्योंकि हमको भेद ही नजर नहीं आता। क्या कह रहे? शुद्धता और अशुद्धता का हमको भेद ही नजर नहीं आता, हमको तो मात्र आत्मा नजर आता है। अब आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, हम किस नए से देखें? हमको तो नयों का चश्मा अब हट गया, अब तो सीधा दिख रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे पहले चश्मा पहनते थे, पहले कम नंबर था, फिर ज्यादा नंबर हो गया, और आजकल की व्यवस्था कैसी हो गई भैया कि वो चश्मा की भी जरूरत नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं, सीधा। अब हम किस नए से देखें, कम की ज्यादा? अब तो हमको सिर्फ सीधा साफ दिख रहा है। ऐसे ये सीधा साफ आत्मा दिख रहा है, तो हम किस नए से जाने? वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं। किसमें अंतर नहीं है भैया? कि हमारे में और सिद्ध भगवान में वास्तव में कोई अंतर ही नहीं। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है, हम उस अंतर को देखते ही नहीं है। वो अंतर देखने लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अंदर में जो है वो तो एक सा ही है ना। केले कितने प्रकार के होते भैया? केले, अरे हरा केला, पीला केला, लाल केला। लाल केला खाया? वहाँ भी मद्रास गए थे साउथ में, वहाँ लाल केला। मैंने बोले पंडित जी आपके लिए केला अच्छा है? लाल केला। लाल केला? बोले पंडित जी घबराना मत, खोल के तो देखो। जब खोल के देखा तो क्या हुआ? अंदर तो केला सफेद ही था। ऐसे 3 प्रकार के जेंडर, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, ये 3 प्रकार के जेंडर है ये बाहर का।
के छिलके का, बॉडी का अंतर है, लेकिन अंदर में जो आत्मा है वो तीनों का एक सा है और तीनों जेंडर आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। यहां तक कि थर्ड जेंडर वाले पंचम गुणस्थान कर सकते हैं। बताओ, अपने को लगता है अरे कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, अरे वो पंचम गुणस्थान कर सकता है। आगे नहीं बढ़ सकते उसकी भूमिका अनुसार, लेकिन दो कषाय चौकड़ी का भाव तो वो भी कर सकते हैं, खाली इस बाहर के छिलके का अंतर है। अब इस अंतर को क्या देखे जो इससे भिन्न, देखो चाहे तीनों जेंडर वाले होंगे, कोई भी जीव माने पुरुष स्त्री नपुंसक, वो अनुभव करने के लिए तो इससे ही भिन्न देखना है ना। चाहे कोई भी हो, बाहर का छिलका, छिलके से भिन्न देखना है। जब वो कर सकते हैं, सभी जीवों की ऐसी योग्यता बन सकती, काय का दुख करें। लेकिन होता क्या है, इतना सा काम करने के लिए इतना काल गवा दिया इस छिलके को भिन्न देखने में। बताओ, छिलके को भिन्न देखने में इतना लंबा काल हो गया, लेकिन दृष्टि बार बार इस पर ही जाती, जैसा भी होता है इस पर जाती। देखो देख दृष्टांत लेते आप, जैसे 5 जमाई होते हैं, क्या बोलते हैं, और सब 5 है। अब 5 बिटिया थी, 5 बिटिया की शादी कर ली। अब पहले नंबर के जमाई है बहुत करोड़पति, बहुत पैसे वाले, सबका उदय है, 5 कन्या, तो सबको एक साथ तो मिलेगा नहीं। अब बहुत बड़े करोड़पति थे, उसके बाद थोड़े डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर 5वें नंबर पर धर्मात्मा थे और थोड़े से बाहर की आर्थिक व्यवस्था नॉर्मल थी। अब 5 को निमंत्रण किया ससुर साहब ने, कार्यक्रम में आपको आना है 5 जमाई को। अब 5 जमाई आए, अब उसमें सबका व्यवहार एक सा होना चाहिए कि नहीं, अब करोड़पति हो कि कोई भी हो, लेकिन बाहर की परिस्थिति ऐसी क्या हो गया कि जो पहले नंबर के जमाई थे करोड़पति, तो उनके स्टेटस के हिसाब से उन्होंने उनके लिए सोने की प्लेट में रसगुल्ला परोसा, सोने की प्लेट में। तो बाकी सबको भी लगा भाई, 5वें वाले को तो जो लाइन से जो है, भैया हमने कभी सोने की प्लेट में तो रसगुल्ला खाया नहीं, आज तो देखो इनके कारण हमको भी सोने की प्लेट में मिल जाए। लेकिन दूसरे नंबर का जब आया जमाई का प्लेट का, उनको चांदी की प्लेट में। चांदी वाले को लगा देखो इनको बहुत ज़्यादा करोड़पति है, इनको सोने की प्लेट, हमको चांदी की। चलो कोई बात नहीं, चांदी की तो है, इतना तो सम्मान रख लिया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 19 भी सोना चांदी की बात है, तो उनको तो थोड़ा सा मानस सेट कर दिया। तीसरे नंबर पर आए वो जमाई को कांसे की प्लेट में, कांसा देखा है इसका, बढ़िया ऐसा धातु होती, तो कांसे की प्लेट में, उसको ज़्यादा लगा रहे सोना चांदी, हमको कांसे में। चलो कोई बात नहीं, जो है सो है, तो भी लगा। चौथे नंबर वाले को स्टील की प्लेट, आजकल जो चलती है स्टील की प्लेट में, अरे देखो सोना चांदी, अरे कांसा ही दे देते, कम से कम दो जमाई की तो बराबरी हो जाती। वो सोना चांदी वाले चलो ज़्यादा करोड़पति है तो उनको वैसे कांसा ही दे देते, 2 बराबर हो जाते। और 5वें नंबर वाले थे वो और डाउन थे जमाई, उनको डिस्पोजल में दे दिया, भाई तुम्हारा तो इतना ही व्यवस्था है, तुम तो डिस्पोजल में खाओ। अब डिस्पोजल में दिया। अब बताओ, सबके अलग अलग इस तरह से रसगुल्ला परोस गए। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन दुखी होगा शरद भाई? हाँ, कौन दुखी होगा? डिस्पोजल वाला। कि देखो पहले नंबर सोना, दूसरे को चांदी और तीसरे को कांसा, ये स्टील वाला, और हमको तो कुछ गिना ही नहीं, डिस्पोजल में दे दिया। लेकिन भैया वो दुखी नहीं हो रहा है, शांति से रसगुल्ला खा रहा है। और सोना चांदी देखो, सोना वाले को मान, हाँ चांदी, कांसा, स्टील, सोना, वो ऐसा करके खा रहा है, मतलब ये मान से खा रहा है। और चांदी वाला गुस्सा आ रहा है उसको, सोना मिल गया मेरे को, ऐसा कर रहा है। कांसे वाला भी ओ बड़े मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, वो तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, सोना चांदी में नहीं खाना है, कांसा थोड़ा अच्छी धातु होती, बॉडी में जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वो ऐसा कह रहा है, वो मायाजारी कर रहा है। और स्टील वाला कोई बात नहीं, मैं भी बहुत कमाऊंगा और खूब ये करूंगा, फिर मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा मेरे को भी सोने में खिलाएंगे, वो लोभ कर रहा है। और डिस्पोजल वाला जो है शांति से खा रहा है, सब उसको देख रहे हैं, डिस्पोजल में खा रहा है। वो बोले भाई तुमको कुछ पार्शलिटी नहीं लग रही कि ससुर साहब ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, ये कर दिया, पार्शलिटी नहीं लग रही? वो बोला पूरा खा लिया, फिर बोला अरे भाई क्या बताओ, देखो सोना की प्लेट, चांदी की प्लेट, कांसा की प्लेट, स्टील की प्लेट और मेरी डिस्पोजल, खाने के बाद प्लेट इधर ही रखना है, घर लेके नहीं जाना है। अब क्या करते हो, कहीं खाना खाने जाते तो प्लेट लेके जाते हो, अरे प्लेट इधर ही रखना है,
तुम लोग प्लेट पे नजर कर रहे हो तो रसगुल्ले का आनंद नहीं कर पा रहे। ऐसे किसी को मोटी प्लेट मिली, किसी को पतली प्लेट मिली, किसी को काली मिली, किसी को गोरी मिली, किसी को छोटी मिली, किसी को बड़ी मिली, लेकिन अंदर जो रसगुल्ला है सबको एक जैसा मिला। और हम प्लेट को देखते हैं, आनंद नहीं कर पाते। अरे प्लेट को मत देखो शरद भाई, प्लेट को मत देखो, जो रसगुल्ला मिला है सबको एक सा मिला है। अब किस नए से अंतर देखो बताओ। रसगुल्ला जब सबको एक साथ मिला है, अब किसी को सोने चांदी स्टील लोग एक कासा, किस प्लेट से देखे हम? रसगुल्ला जब एक साथ दिया है तो बस उस रसगुल्ले को खाओ और आनंद करो। ऐसे ये आत्मा है, रसगुल्ला है, और ये सब नाना प्रकार की प्लेट है। प्लेट को देखोगे तो आनंद नहीं कर पाओगे, बताओ कर पाओगे? अभी आप कह रहे थे डिस्पोजल वाला सबसे ज्यादा दुखी, लेकिन वो तो धर्मात्मा था, भेद विज्ञानी जीव था। ये सब छोड़ के यही जाना है। कैसी भी प्लेट हो, कोई भी प्लेट हो, कौन साथ में लेके जाएगा भैया? उसके लिए भैया किस नए से भेद को देखूं, किस नए से मैं उसको जानूं, भेद किस नए से जानूं? वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं है, अंतर है ही नहीं। अंतर तुमको प्लेट से नजर आ रहा है, बाकी तो अंदर की जो चीज है वो तो एक सी परोसी ना। इसलिए भैया कभी दुखी मत होना, प्लेट को मत देखना, प्लेट में जो सबको परोसा गया है रसगुल्ला उसको देखना। तो यहाँ पर ये आत्मा की दृष्टि करा रहे हैं, चाहे वो सुबुद्धि हो, चाहे वो कुबुद्धि हो, अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, हम किस नए से भेद देखें? हमको तो अंतर ही नहीं दिखता, सब भगवान दिखते हैं। भगवान के सामने आप जाते हो, भगवान क्या करते? ऐसा आशीर्वाद देते, श्राप देते, जीभ बाहर निकाल के ऐसा कुछ करते हैं भगवान कि भाई अपने भगवान तो सब जीव को, जो मंदिर कभी कभी अपन बोलते हैं ऐसे हंसी में बोलते हैं कटाक्ष में कि भैया एक तो भादों का महीना आता है 10 लक्षण, तो क्या करते हैं भाई दसैया 10 दिन के आने वाले, और कुछ 16 कारण आदि प्लस करके भदैया भादों के महीने में आने वाले, और कुछ 14 का दिन होता है कई कई जगह पर तो लड़ैया, किसी बात पे कुछ हो जाए तो लड़ाई हो जाती मंदिर में, ये तुमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा क्यों करा, तो लड़ैया। और कुछ तो सदैया कि सदा आने वाले, सदैया भदैया लड़ैया और दसैया, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अब इस प्रकार के लोग हैं, अब भगवान किस नए से देखते होंगे सबको? देखो वो आ गए, आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने किसी को देख कर ही लोग बोलते हैं भैया इनसे ज्यादा वो मत करना, जे दिन करके सरक लेना, नहीं तो ये लड़ाई करेंगे। इनका तो बात बात पे दिमाग गर्म हो जाता है। तो लड़ने वाले दिखते हैं अपने को, किसी को ऐसे करने वाले दिखते हैं। हम लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखते, ये ऐसे है। भगवान किस नए से देखते, कैसे देखते? लड़ैया को कैसा करेंगे? अरे भैया तुम दूर से ही जय दिन करके चले जाओ, भगवान तो जय जय बोल के चले जाओ, ऐसा करेंगे? अरे नहीं, सभी जीवों को अपने समान ही सभी को सिद्ध बताया, आशीष हेतु इसी से नहीं हाथ उठाया। सबको आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठाया उन्होंने, अपने समान ही सभी को सिद्ध बताया, सबको सिद्ध भगवान बताया, बस सब सिद्ध है। अब क्या किसको किस नए से हम क्या देखें? सुमा जी भाई साहब जब जॉब करते थे, प्रोफेसर थे, तब बड़े पंडित साहब के पास गए और पाठशाला पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे पंडित जी से पूछा, पंडित साहब हम अपने भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो बच्चों ऐसे पूछते, बच्चे लोग क्या पूछते हैं कि भाई ये बच्चे पूछते हैं कि हमारे भगवान, अन्य भगवान तो आशीर्वाद भी देते हैं, ऐसा करते हैं, और जो उनकी पूजा नहीं करते या कुछ गड़बड़ करते हैं उनको तो श्राप देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। हमारे भगवान तो हमारी ओर देखते ही नहीं है, और भगवान तो देखते हैं, नाना प्रकार के उनके पोज दिखाई देते हैं, हमारे भगवान तो देखते ही नहीं है। तो बोले बच्चों को क्या बोले, क्या समझाए श्रोताओं को? तो पंडित साहब बोले कि हमारे भगवान कैसे है, थोड़ा समझाने की शैली कि हमारे भगवान देखते, अरे एक भगवान दूसरे भगवान के सामने रोज आकर के खड़ा हो जाता है, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता। एक भगवान दूसरे भगवान के सामने रोज आके खड़ा हो जाता है, हमसे देखा नहीं जाता। और ये उपदेश दे रहे कि भाई हमसे देखा नहीं जाता, अब तुम भी यहाँ देखो, हमारी ऐसी मुद्रा है, ऐसी मुद्रा करके अंदर में देखो तो तुम भी भगवान हो, ये दिख जाएगा, समान इक्वल। बताओ देखो कैसे कैसे ज्ञानियों के चिंतन होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर किस नए से मैं भेद जानूं, ऐसा यहाँ पर पद्म प्रबलधारी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं।
वास्तव में कुछ भेद अंतर नहीं है। आगे एक पेज टर्न कर लीजिए, एक और कलश अपन देखते हैं 101 के बाद 102, क्योंकि उसी की टोन में पद्म प्रबोधधारी जी बता रहे हैं। देखिए कौन सा नंबर, 72 नंबर। शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा, ये शार्दुल पे खड़े थे ना। शुद्धा शुद्ध विकल्पना कैसे पढ़ते हैं? भवति सा मिथ्यादृष्टि प्रत्यहं शुद्धं कारण कार्यत्युगलं सम्यग्दृष्टि प्रत्यहम् इत्थं यः परमार्थमुतुलं जानाति स स्वयं वंदामहे तं वयं। फिर से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादृष्टि प्रत्यहं शुद्धं कारण कार्यत्युगलं सम्यग्दृष्टि प्रत्यहम् इत्थं यः परमार्थमुतुलं जानाति स स्वयं सारासार विचार चारुधिषणा वंदामहे तं वयम्। ऐसे हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शुद्धा अशुद्ध की जो विकल्पना है वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध हो गए, माने क्रोध आदि के परिणाम हो गए, अरे मैं क्रोधी हो गया, ये क्रोधी हो गया, अपने आप को क्रोधी फील कर रहा है, ये अशुद्धता का अनुभव कर रहा है। और कभी शुभ भाव हो गए, आज तो बढ़िया आनंद आ गया, आज तो बढ़िया पूजा करिए, आज तो बढ़िया स्वाध्याय करिए, तो अपने आप को उसमें शुभ भाव में ही सुख अनुभव करता है। तो ऐसी जो कल्पना है वो किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को सदैव होती रहती है। शुद्ध शुद्ध की जो विकल्पना है वो मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। वाह, सम्यक दृष्टि को कैसी फीलिंग आती है? ये कारण तत्व और वो कार्य तत्व, जो कार्य दशा होगी, प्रकट होगी, वो भी कैसी है? शुद्ध है। और ये कैसा है? कारण तत्व, ये भी शुद्ध है। और मिथ्या दृष्टि को इन दोनों में क्या होता है? यहाँ पर शुद्धाशुद्ध की कल्पना होती रहती है, स्वयं से ऐसी होती रहती। नाना प्रकार के विकल्प, राग भी शादी के हो गए तो मानता है अशुद्ध हो गया। लेकिन भैया ज्ञानी तो अपने आप को क्या अनुभव करते हैं? कारण तत्व भी शुद्ध है और कार्य परमात्मा या कार्य शुद्ध दशा है वो भी शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि भैया जब कारण शुद्ध है तो कार्य तो शुद्ध होगा ही होगा ना। जैसे दूध मीठा करने का कारण शक्कर, अब शक्कर अपने पास है तो कारण शुद्ध है, कारण उसका बराबर अपने पास है, तो कार्य कैसा होगा? मीठा ही होगा। लेकिन जिसकी इस पर दृष्टि नहीं होती ना, नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं होती। एक बार किसी ने खीर बनाई, उनके यहाँ पे गए, खीर खाई। अब महिलाओं की दृष्टि खाना पीना बनाना कैसा, उस पे होती है। अब उसने दूसरी महिला से पूछा जिसके यहाँ खाना था, बोले खीर तुमने बहुत बढ़िया बनाई। तो बोले कैसे बनाई, क्या बनाया? तो उसका पूरा कंटेंट्स बताया कि दूध है, चावल है, किशमिश है, चिरौंजी है, ये सब बताया, किशमिश सब बता दिया। अब उस महिला ने पहली बार घर पर खीर बनाई। अब पहली बार कोई चीज़ एकदम अच्छी नहीं बनती, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। अब वो कमी रह गई, सब लोग कहने लगे अरे कैसी बेकार बनाई, अच्छी नहीं लग रही। घर वाले सब उसकी क्रिटिसाइज कर रहे। अब उसने क्या किया, एक हफ्ते बाद फिर से खीर बनाई। अब उसने आइडिया लगाया कि मैंने खीर बनाई थी लेकिन उस दिन एक कमी रह गई। जिस महिला के यहाँ भोजन था वो महिला ने उस दिन सफ़ेद साड़ी पहनी थी, वो विधवा थी, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, हमने वो साड़ी नहीं पहनी, ये कमी रह गई। अब उसने उस दिन खीर बनाई और दोबारा से सब प्रॉपर फॉलो करके खीर बनाई और खीर सबको परोसी। लेकिन कोई खीर को नहीं देख रहा है, वो विधवा की साड़ी पहनी उसको देख रहा है। कोई खीर, अरे भैया खीर खाओ, सब उसको देख रहे, टिक्की नहीं लगी, सफ़ेद साड़ी और ऐसे ऐसे सब उसको देख रहे।
बोले क्या बात है, आज सफ़ेद साड़ी? बोले वो पिछली बार खीर बनाई थी, अच्छी नहीं बनी, और जिनने बनाने की विधि बताई थी उसने उस दिन सफ़ेद साड़ी पहनी थी, तो मैंने भी सब श्रृंगार उतारे, सफ़ेद साड़ी पहनी और आज ये खीर बनाई, बिल्कुल अच्छी बनी होगी। बताओ ये इसकी व्याप्ति इससे बैठेगी? तो भैया तुम कारण ही गलत लगा रहे हो। खीर अच्छी बनानी है तो उसके कंटेंट्स कितने डालने हैं, कितना उसको उबालना, चावल उबालना। अब उसने पहले क्या करा था कि सीधे चावल दूध में डाल दिए और फिर करने लग गई। अब चावल कैसे रहेंगे? कच्चे। माने चावल को अलग से पकाए, अलग से बनाए और फिर मिलाए और फिर पूरा वो प्रोसेस करे तो वो बने। अब गलती कहीं और थी और कर रहे हैं क्या? सफ़ेद साड़ी पहनी। ऐसे ही ये जीव क्या करता है कि भैया हमने तो बहुत उपाय किए सुखी होने के, लेकिन सुखी तो मुनिराज होते। अब इसने वस्त्र उतार करके भी देख ली। अब वस्त्र उतारने से बताओ सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनंत बार यही गलती की अपन ने। माने देह रहित अपने आप को न देखा और बाहर से वस्त्र उतार दिए तो बताओ कहां से सुख मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी गलतियां की इसने। मुनि व्रत धार अनंत बार यही गलती की कि जब तक अंदर में इस देह से रहित नहीं अनुभव करते, और फिर पहले तो देखो वस्त्र से रहित, वस्त्र के बाद देह से रहित, जब देह से रहित अनुभव करते तब वस्त्रों को बाहर में ग्रहण करने का भाव नहीं आता। बात क्या कह रहे? ग्रहण करने का ही भाव ना आए। त्यागा तो अनंत बार, वस्त्रों को तो अनंत बार छोड़ा, गृहस्थ दशा को अनंत बार छोड़ा, लेकिन गृहस्थपना जो टोडरमल साहब ने पहले अधिकार में अनंत का स्वरूप बताया ना, वहां पर क्या लिखा? अनंत की परिभाषा क्या लिखी? जो गृहस्थपने को त्याग करके, गृहस्थपना और गृहस्थ दशा को, इसमें क्या अंतर है? घर को तो छोड़ा लेकिन घर जैसे भावों को नहीं छोड़ा। समझा नहीं क्या? घर जैसे भाव, घर जैसी सुविधाओं को नहीं छोड़ा। घर को तो छोड़ा लेकिन गृहस्थपना में भी है। अरे बरसात हो गई, अरे घर में थे तब तो शाम को बढ़िया भजिए बनते थे। अब वो देखो मुनि बनने के बाद अगर ऐसा अगर आता है, भजिए बनते थे, अरे अब मुनि बन गए, अब सर्दियों में तो बढ़िया कंबल उड़ाते थे, घर में सब रजाइयाँ थी, सब थी। अब अगर ऐसा याद आए तो भैया मुनि बना रहा कि नहीं रहा? 22 परिचय बताए ना। अगर मन में उसको दूर करने का विकल्प भी आ जाए, गर्मी हो रही है और गर्मी के काल में अपने को थोड़ा सा ऐसा हवा करने का भी भाव आ जाए, पीछे से ऐसे ऐसे करे तो मुनि बना चला गया। एक नंबर वो उष्ण परिचय, ग्रीष्म परिचय जो है ना, उष्ण परिचय क्या है? उष्ण परिचय, उससे हार गए और मुनिराज परिचय जय कर दे। चलो कोई बात नहीं, हार गए तो फिर से पुरुषार्थ भी करते हो। ऐसा नहीं कि भाई अब खत्म हो गया, ऐसा दोबारा प्रयास करते, क्योंकि ये 28 गुण है वो मस्त है, और परिचयों में कभी कभी उपयोग डाउन हो गया तो फिर से पुरुषार्थ करते। तो नाना प्रकार के ऐसे परिचय होते। सर्दी के दिनों में यदि अपने को ठंड लग रही है और पीछे को ऐसे लगा दिया तो भी हार में सोचो, क्योंकि ये परिग्रह हो गया। आपने उसको ठंड को बचाने के लिए ऐसा करा ना। मुनिराज यहाँ पर समझो अंदर इसमें सौदे भवन में, और धूप में जाएंगे तो पहले पूरे शरीर का परिमार्जन करेंगे, धूप से छाया में आएंगे तो पूरे शरीर का परिमार्जन करेंगे, क्योंकि छाया में है तो शरीर पर शीत योनि बनी हुई, और उष्ण में जाएंगे तो शीत योनि और उष्ण योनि मिलेगी तो मर जाएंगे, और गर्मी में से आएंगे तो पूरे शरीर को धूप के रचकट जो लगे हैं शरीर पर वो उसके मिलेंगे तो वो मर जाएंगे। तो कितना पालन करते हैं मुनिराज, कैसा जीवन होता है। माने जब वैराग्य के प्रसंगों की बात आती है, और जब कुंदकुन आचार्य देव का भी वैराग्य का प्रसंग आता है, और भी ये वज्रदंत 12 मासा आदि का प्रकरण आता है, तब उन्होंने 12 मासा में ऐसा बताया, भादों में सुत उपजे रो, आवे याद महल के भो। कि बेटा भादों का महीना है, बरसात में ज्यादातर आप देखना वायरल फीवर, घर घर में कोई ना कोई बीमार होता होगा। बेटा भादों में सुत उपजे रोग, सुत माने पुत्र, आवे याद महल के भोग। ऐसा ठंडा मौसम और ऐसे में बीमारी तो बढ़िया उकाली बना करके पिलाते थे, ऐसा ऐसा करते थे, याद आएंगे बेटा, और याद आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। और ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगी माता, और वो पुत्र कहता
नाना प्रकार के उसके उत्तर बहुत सुंदर दिए कि ठंड लगेगी तो बेटा क्या करेगा, कि माता चिंता मत करो, स्पर्शी गायक अनुभव करूंगा, ठंड हमें नहीं लगती, गर्मी में आत्मा की याद। बस मैंने हर उत्तर को निरुत्तर कर दिया माता को। और फिर माता हार गई, बोले बेटा आप जाओ दीक्षा लेने, हम तो तुमसे हार गए। ऐसे मैंने देखो कितनी अंदर में दृढ़ता। अब वो आती कहाँ से बताओ? उस बालक ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, ना कोई मूलाचार पढ़ा, ना भगवती आराधना पढ़ी कि किस टाइम पे क्या उत्तर देना, कहाँ से उत्तर देते होंगे बताओ? कि जब अंतर में परिणति भीगती है तो अंदर से ही उत्तर आते हैं। अब वो आचार्य सोचते नहीं, आचार्य के पास कोई दीक्षा लेने गया ना, महाराज जी हमको मुनि बनना है, एक काम करो, सच्ची तुम्हारी इच्छा है, पूरा उसको परख लेते और कहते जाओ घर वालों से सबसे रजा लेकर आओ, सबसे पूछ करके आओ, दीक्षा लेना है, अनुमति लेकर के आओ। अब उसमें दो बातें, क्या? अगर उसके अंदर में कचास होगी तो आएगा ही नहीं, और अंदर में उसकी दृढ़ता होगी तो और भीग करके आएगा, और परिवार वाले भी भीग जाएंगे। कल देखो दीक्षा का प्रसंग आया तो बाकी लोग भी तैयार हो गए कि नहीं हो गए? पुत्र को तो भावना थी और पुत्र वधू भी कह रही है कि भाई हमको भी तो थी भावना। देखो कैसे 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 वैरागी जीव निकलते हैं कि अब तो बस संसार में नहीं रहना, अब तो हमें संसार का अभाव करना है। हालांकि अभी भी हम अपने आप को सिद्ध समान देख रहे हैं, लेकिन अभी जो क्वालिटी है वो तो भले ही एक सी है, लेकिन इतनी क्वांटिटी से हमें मन में शांति नहीं हो रही। हमको तो पूर्ण दशा की प्राप्ति करनी है, ऐसी दशा प्राप्त करें। तो देख लो शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना है वो मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। मिथ्या दृष्टि में ये सोचता रहता है शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ। अरे तो शुद्ध अशुद्ध क्यों देख रहा है? जो पहले से ही शुद्ध है उसको क्यों नहीं देखता? और शुद्ध अशुद्ध भी ये पर्याय को देख रहा है। जो आप पढ़ते हो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। तो किसको देखना? जो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र है उसको देखो, तो परिणति जो अपावन है वो अपने आप दूर हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो, तुम देखो मैं ऐसा। देखो सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। दोनों कैसे है? शुद्ध है। कारण भी शुद्ध तो कार्य भी शुद्ध। अपना द्रव्य है वो कैसा है? आत्मा द्रव्य है वो कैसा है? शुद्ध है। गुण कैसे है? और पर्याय कैसे है? द्रव्य शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध, गुण त्रिकाल शुद्ध, और पर्याय कैसे? वो भी शुद्ध है। कि देखो द्रव्य त्रिकाल शुद्ध ना, देखो द्रव्य है, गुण है, पर्याय होती है। तीन बातें बताई। द्रव्य है एक वचन, गुण है बहुवचन, बहुत सारे हैं ना गुण बहुवचन, और पर्याय होती है। जो होती है उसकी काय को चिंता करना? जो है वो देखो ना, द्रव्य है, त्रिकाल है, गुण है वो भी है, और पर्याय होती है, जब कभी होती रहती है उसका तो परिणाम होता रहता है, उसकी चिंता छोड़ो। समझी भाई साहब बोले मैंने जब भी गायक को देखा उसे पूरा का पूरा ही पाया, द्रव्य पूरा मिला गुण भी पूरे मिले। पंडित जी पर्याय, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी, गायक हूँ आत्मा। गायक आत्मा है ना, उसको देखो। पर्याय कि पर्याय भी हर समय शुद्ध ही परिणम रही है। अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का शुद्ध ही परिणमन हो रहा है, लेकिन तू शुद्ध स्वरूप की ओर उसकी ओर दृष्टि नहीं करता, वो पर्याय अशुद्ध कहने में आती है। क्या कह रहे? पर्याय अशुद्ध कहने में आती है कि अशुद्ध है, लेकिन उस समय भी द्रव्य तो शुद्ध ही है। जो कहा प्रागेव शुद्धम कहने में आता है। जैसे देखो अपना बच्चा रोज मंदिर आ रहा है, पाठशाला पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सब कुछ बढ़िया है। अब भैया आपने वही साधारण जो बच्चा है, किसी पान वाले की दुकान के पास कोई लड़का था, उसके क्लास के पढ़ने वाला, और उसके गले में हाथ डाला हुआ था उस लड़के ने, और वो लड़का सिगरेट पी रहा था, और अपना वो पाठशाला वाला बच्चा जो है वो उसके गले में उसने हाथ डाला है, सिगरेट पीने वाले। अब आपने रास्ते में आते हुए देखा तो आप क्या कहोगे? उसके पेरेंट्स से क्या बोलोगे? बोलो लकी भैया, क्या बोलोगे?
भैया ध्यान रखना, लगा एक उसके साथ घूम रहा था, सिगरेट पी रहा था और गले में हाथ डाला था, गलत संगति में है, आपका लड़का तो हाथ से निकल जाएगा भैया, ध्यान रखना। अब वो घर पर बच्चा आए और एकदम पापा जी जय जिनेन, मम्मी जी जय जिनेन कर, कहाँ घूम के आए, किसके साथ थे? पापा जी बस मैं मंदिर गया था। मंदिर गए थे? रास्ते में किसके साथ थे? किसके साथ? हाँ किसके साथ थे बताओ? बोले वो स्कूल का वो क्लास फेलो है उसके साथ। हाँ क्या कर रहे थे तुम? पापा जी मैं कुछ नहीं कर रहा था। सिगरेट पीते हो? पापा जी मैं नहीं पी रहा था, वो तो वो पी रहा था, और मैं तो मंदिर रोज इसी टाइम पे जाता आता हूँ, और वो मुझे मिला, वो कह रहा है रोज इस टाइम पे कहाँ जाते हो, और स्कूल का है तो उसने गले में हाथ डाल दिया, और वो पूछ रहा था, मैंने बोला मंदिर जाता हूँ, बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे, बस फिर मैं तो वापस आ गया। अब लोग अगर उस संगति वाले के साथ देखें तो क्या कहें? आपका लड़का तो बिगड़ गया। क्या कहते हैं? आपका लड़का तो बिगड़ गया। लड़का बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा ये बताओ? लड़का बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। तो भैया बिगड़ा कहते तो है कि बिगड़ा कहते हैं, पर लड़का नहीं बिगड़ा। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान है राग की संगति करता है तो उस ज्ञान को अशुद्ध कहने में आता है, उस ज्ञान को बिगड़ा हुआ कहने में आता है। राग की संगति में दिखाई देता ना कि दोनों का समकाल है, यहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ या राग उत्पन्न हुआ, दोनों का समकाल है, ज्ञान और राग का समकाल है। अब समकाल होने से क्या होता है? उसकी संगति के साथ देखा जाता है, बाहर में पैकिंग वैसी दिखाई देती है, उस ज्ञान को भी क्या कहते हैं? अशुद्ध हो गया, वो ज्ञान भी बिगड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं। संगति के कारण कहते हैं। अब संग और संगति में भी अंतर है। वो बच्चा पाठशाला वाला उसके संग तो था लेकिन संगति नहीं की थी। समझ में आया कि नहीं आया? संग और संगति में संग तो था लेकिन संगति नहीं की थी। ऐसे ही ज्ञानी राग के संग दिखाई तो देते हैं लेकिन राग की संगति नहीं करते, उस राग को अपना नहीं मानते। तो फिर अब कह रहे हैं कि भैया हम कैसे क्या देखें? सुबुद्धि कुबुद्धि कितनी कितनी सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों ही शुद्ध है। वो लड़का भी शुद्ध है और लड़का जो कार्य करता है, पूजा पाठ आदि सब करता है, वो भी उसके शुद्ध ही है। ऐसे ये कारण तत्व शुद्ध है और इसका आश्रय लेने वाली जो परिणति प्रकट होगी वो भी शुद्ध ही है। फिर देखिए दोनों शुद्ध है। इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ को, परमागम के अतुल कि उसकी महिमा हम नहीं गा सकते, ऐसा उसका परमागम के अतुल अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है उसे हम वंदन करते हैं। आहा, कि जो सारा सार की ये शुद्धा शुद्ध की सब कल्पना को सम्यक दृष्टि सब जानता है और उसकी बुद्धि को हम वंदन करते हैं। गजब है कि ऐसे संसार में रहने पर भी, इन सबके बीच में रहने पर भी उनको शुद्ध कारण तत्व दिखाई देता है और कार्य भी शुद्ध दिखाई देता है। जब कारण तत्व शुद्ध दिखता है तो कार्य तो शुद्ध होना ही है, उसकी चिंता नहीं होती। और ऐसे परमागम के अर्थ को, अतुल अर्थ को सारा सार की विचार वाली, कि उनको सार क्या है असार क्या है ये विचारों में पूरा भाषित होता है। और ऐसी सुंदर बुद्धि को, सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के ऐसी बुद्धि को भी, ऐसे विचारों को भी सम्यक दृष्टि जो स्वयं जानता है उसे हम वंदन करते हैं। मन देखो ज्ञानी है, मुनिराज है, और मुनिराज क्या कह रहे हैं? वंदन करते हैं। वंदन मतलब कोई ढोक देने वाला वंदन नहीं, वहाँ वंदन करते का भाव है हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पैसुरनाथ जजे, भूमिका अनुसार उनका होता है। यदि दिगंबर मुनिराज है तो उनको नमोस्तु आदि जो व्यवहार है वो किया जाएगा। सम्यक दृष्टि है तो यथा योग्य विनय होंगे, तो जहाँ जहाँ जिस योग्य से वैसा होगा। लेकिन यहाँ कह रहे उनकी भी महिमा गा रहे कि हम उसे वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। दौलत राम जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है कि नहीं किया है? कॉन्ग्रेचुलेशन। धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए है कार्य किया, कि जिस जीव ने ऐसा कार्य किया वो जीव धनी धन्य है, धनी है, धन्य है, उसकी महिमा गाते हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। ज्ञानियों की बात ही कुछ अलग है। यहाँ अज्ञानी की तो देखे तो एक को दूसरे की सुहाय नहीं, एक का क्षोभशम, एक की बुद्धि, एक का आचरण, एक का ये, एक का दूसरे को सुहाता नहीं है। यहाँ ज्ञानियों को तीन लोक के समस्त जीवों का कह रहे कि एक समान, कोई बात नहीं। किसी का कम भी हो क्षोभशम, कोई बात नहीं भैया, चिंता नहीं करना, तुष्मास भिन्नम वालों का काम हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। किसी का ज्यादा क्षोभशम है भैया, क्षोभशम ज्ञान तो यही रह जाएगा। वात पित्त
रत्नाकर शावकाचार्य में लिखा, वात पित्त कफ के परिणमन होने पर ज्ञान सब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं चले। सवेरे इतना सारा ज्ञान हो, शाम को बुद्धि भ्रमित हो जाए, मैं कौन हूँ यही नहीं पता, घर परिवार वाले को पहचाने नहीं, तो भैया किस क्षोभक्षम का गुमान करना, किसका क्या करना। मोक्ष मार्ग में क्षोभक्षम ज्ञान की कीमत नहीं, जो वर्तमान में जानन सहज ज्ञान है, उस सहज ज्ञान के आश्रय की कीमत है। क्षोभक्षम ज्ञान तो कितना ही हो गया, लेकिन क्या हुआ, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव्य उपजाए, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। लेश न पायो मतलब दुख पाए। इतना सब कुछ प्राप्त हुआ ज्ञान का, उघाड़ ज्ञान, लेकिन क्या फायदा कि जो ज्ञान हमें आश्रयों से निवृत्त ना करे, उस ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहें। ऐसा कह रहे यार समयसार जी में, बताओ कैसे हम ज्ञान को कहें कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके, वो ज्ञान किस काम का। आजकल बड़े बड़े जो ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये सब जो बनते हैं ना दुनिया के विकास के काम में, लेकिन जब डिप्रेशन होता है, दुखी होते हैं, वर्कलोड होता है काम का, और उस समय जी सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। अब आपने इतनी 25 साल तक पढ़ाई की, इतने बड़े बड़े पैकेज आप कमाते हो, लेकिन इतनी सी प्रॉब्लम में तुम जरा से में सुसाइड कर लिया। बताओ वो ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहें, इतना नॉलेजेबल पर्सन कैसे गए कि जो तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। अरे ये सब काम बाहर के सेकेंडरी है, पर परमार्थ का काम फर्स्ट नंबर का है। यदि तुमने ये बात नहीं सीखी होगी तो क्या होगा बताओ। इतनी दिन से अपन पुराण पढ़ रहे हैं, इतने सतियों का अपन महिमा गा रहे हैं, बताओ इतनी प्रतिकूलताएं आने पर भी किसी ने भी सुसाइड किया? किसी ने भी किया भाई? क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया ये उदय जो पाप का है वो टल जाएगा, पुण्य का उदय भी। देखो धनवान से दान देते थे, सब चला गया, फिर से वापस आ गया, राजा परिवार और सब कुछ बढ़िया हो गया। वो बच्चा मार पड़ती थी, रोता था और मोती झरते थे, इतना सब वो होता था, और वो मार पड़ने वाले दिन भी चले गए और अब खुशी के दिन आ गए। तो ये सब होता रहता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आकर के हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे ये मनुष्य पर्याय का घात हो जाए। आत्मा का तो घात होगा ही नहीं, पर उस समय जो परिणाम जो संकलेश होते ना, इससे अच्छा तो मर जाए। परेशान हो गए घर वालों से, इससे परेशान हो गए, इससे हो गए, मर जाए। तो जो संकलेश परिणाम होते हैं उससे आत्मा का घात होता है। अब आपको ये जो परिणाम आत्मघाती हो रहे हैं, तो आत्मघाती महापापी कहा, आत्मा का घात करने वाला, आत्महंता, कि जो अपने को आत्मघात का सोचते वो आत्महंता है। ये तुम्हें आत्मा नहीं सुहा रहा ना, आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। अंतिम बस शब्द कह देते हैं जो पहले से शुरुआत की थी, जहां से शुरुआत वहीं से अंत। ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। अपन ने इसकी महिमा इतने दिन गाई है। बस हम सब जो आत्मा स्वरूप हमारे पास अनादि से है, शुद्ध है, बस उसकी रुचि कर ले तो हमारा जो स्वाध्याय है, इतने हम पर्व मनाते हैं, वही हमारा सार्थक होगा। नहीं तो फिर पर्व आते हैं चले जाते हैं, हम योग के योग रह जाते हैं। ऐसा ना हो। अभी हमने आत्मा का मौलिक स्वरूप समझा। स्वभाव से प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। ज्ञानी धर्मात्मा अपनी दृष्टि में सदा उसको देखते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है। पर्याय क्षण क्षण बदलती है, द्रव्य झोंका क्यों लेता है। अनंत आत्मा संसार में है, शक्ति रूप से सब परमात्मा है, पर्याय रूप से सब दुखी है, आकुलित है, और उस दुख को मिटाने का ही
निरंतर प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस प्रयत्न तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे दुख दूर हो। हमारे अंदर ही दुख को मिटाने का कारण पड़ा हुआ है ना। मुझे इसलिए कहते थे कि भूल से भव भ्रमण, भूल मिटे भगवान। ये भव का जितना भी भ्रमण हमारा हो रहा है, भटक रहे हैं, संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आतापियो, इस दहाते आकुलित चित है, शांति फल कहूं नाली। संसार रूपी भीषण विपिन वन जो ये है, जंगल, भीषण जंगल जिसे अटवी कहा जाता है, इसमें हम अपने स्वरूप को भूलकर भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। और उस दुख को मिटाने का सिर्फ एक उपाय कि तेरे भीतर ही वो कारण पड़ा है जिससे तेरे दुख का अभाव हो सकता है। प्रभु तेरी प्रभुता हर घट माई समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। जैसे मेहंदी का पत्ता है ना, ऊपर से कैसा है, भरा, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है, लाली भरी हुई है। वो लाली दिखती नहीं है, पर लाली है कि नहीं। उस लाली को प्रकट करने की एक विधि है। ऐसे सब में प्रभु बसे हुए हैं। किसमें बसे हुए हैं? हर घट माही समाय। घट मतलब हर आत्मा के अंदर प्रभु की प्रभुता भरी है, लेकिन इसे प्रकट करने की एक विधि है। जैसे हरे पत्ते को चूरा कर लिया जाए तो भी उसकी लाली प्रकट नहीं होती है। उसकी लाली प्रकट करने के लिए उसे पानी में पीसा जाए, पाउडर बनाया जाए, पानी में गलाया जाए है, और फिर उसे तेल आदि के द्वारा लगाया जाए तो वह अपना लाली बना छोड़। ऐसे हमें ये जीवन जो मिला भाई, स्वभाव से तो आप और हम सब परमात्मा हैं। भगवान महावीर की 11 शिक्षाओं में पहली शिक्षा यही है कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। पर्याय में अनेक प्रकार के हो सकते हैं, स्वभाव में तो एक ही है। अभी चर्चा बहुत हमारे में आई थी कि द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध, व्यवहार से कहते हैं अशुद्धता को देखते हुए कि पर्याय अशुद्ध, लेकिन एक एक समय की पर्याय भी शुद्ध है। ये पर्याय अशुद्धता नाम क्यों पाती है कि ये उत्पन्न होते ही परावलंबी है। अगर इसका अवलंबन स का बने तो द्रव्य तो शुद्ध है ही, गुण तो शुद्ध है ही, और पर्याय भी कैसी है, शुद्ध है। जहाँ से गंगानगर नदी निकलती है, हिमालय से, गंगोत्री से जहाँ गंगा नदी निकलती है, वहाँ का पानी के साथ पानी में स्वच्छता है, पानी के अंदर शीतलता है। ऐसा पानी है कि जरा सा पैर रखे तो जो बर्फ जितना शीतल नहीं है वैसा शीतल है, और एकदम स्वच्छ पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। लेकिन जैसे बहता हुआ किनारों के निकट आता है, किनारों से टकराता है, वही पानी शुद्धता का क्या होता है, अशुद्ध होता है। अगर वो पानी अपनी जगह रहे तो कैसा है, ऐसा हमारा द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, लेकिन ये पर्याय निकलती परावलंबी है, संयोग को अवलंबित करके निकलती है। निमित्त की चर्चा हो, उपादान पने से तो पर्याय सब अपनी स्वतंत्र, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये निकल ही रही पर के अवलंबन से, तो ये पर्याय क्या हो रही है, अशुद्ध हो रही है। उस पर्याय की अशुद्धता से हमने पूरे द्रव्य को ही क्या मान लिया, अशुद्ध मान लिया। अब ये भेद ज्ञान की इतनी कला और हमको इतने दिनों में सुनने को मिली, एक से एक अद्भुत बात कहानी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से, कलश के माध्यम से, दृष्टांत आदि दे देकर आप और हमें ये
जानकारी दी है कि भाई देखो तुम्हारे में भी वही पावर है जो परमात्मा में। इसलिए हमारे यहाँ भजनकार ने कहा कि हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, जो निरोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, हमको कछु भय नारे जान लियो। यानी धर्मात्मा जीव, समदृष्टि धर्मात्मा जीव संसार की व्यवस्था को जान लेते हैं कि संसार में अनंत जीव है, निगोद में है, वह भी मेरा जैसा मैं हूँ, वह भी मेरे में हूँ अपने। और सिद्ध भगवान द्रव्य दृष्टि से किसी भी प्रकार का अंतर नहीं, खाली बस अंतर यही है जो भी कहा के अंतर यही, ऊपरी जान वे विराट मेरा। भगवान कैसे हैं? विराट। और मैं कैसा हूँ? राग। राग का मतलब खाली राग को देखो, समाचार जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें ना तो हमें इतना नॉलेज पैदा होता है कि जहाँ समय सार में राग कहा तो वहाँ खाली एक राग नहीं लिया, संपूर्ण विकारी भाव को लिया। जहाँ एक क्रोध शब्द कहा वहाँ खाली क्रोध को नहीं लिया, संपूर्ण कषायों को लिया। मतलब क्या? क्रोध से भिन्न हो यानी संपूर्ण विकारों से भिन्न हो, राग से भिन्न हो यानी संपूर्ण रागादिक परिणाम से भिन्न हो। जब ऐसी भिन्नता का भान हमें होता है तो दृष्टि हमारी कहाँ बन जाएगी? एक चैतन्य के अलावा कहीं नहीं। ऐसी अद्भुत बात हमें सुनने को मिली। 8 दिन हमारे अष्टानिका के 9 दिन और बाकी के दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। आप और हमारी जागृति बनी रहना चाहिए। पंडित जी साहब जो यहाँ आए और सभी आप हमको जो धर्म उपदेश दिए, अब क्या कहें, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। शरीर की प्रतिकूलता के होने पर भी आपने आत्मबल के बल पर अपने मानसिकता को कमजोर न करते हुए हमें धर्मोपदेश दिया, हमें वो प्रेरणा दी। तो अभी जितनी चर्चा चल रही है ना, बस वो यही है कि जितना जितना तकलीफ है वो सब बाहर है, भीतर में तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी जिनागम हर प्रकार से समझाता है, द्रव्य की शुद्धता का ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है। वो ध्यान से सुन लेना है बात। द्रव्य की शुद्धता का ज्ञान तभी कहलाता है कि जब पर्याय की अशुद्धता का भी ज्ञान हो। क्या समझ में आई बात? आए बात आ रही? समझ में नहीं आई? क्या कहा? हम कहते हम शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है और पर्याय का हमें कोई नॉलेज नहीं, संयोगों का हमें नॉलेज नहीं, तो ये हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। ये सम्यक ज्ञान तब कहलाएगा कि जब द्रव्य की शुद्धता के साथ साथ पर्याय की अशुद्धता का भी ज्ञान हो, और अशुद्धता का ज्ञान होने के साथ साथ उसके मिटाने का उपाय भी हो, तो ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। कब कहलाएगा? अगर हमने ज्ञान भी किया और मिटाने का उपाय नहीं किया तो भी वो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। मिटाने का उपाय जब, अब उपाय छोटा भी होता है, मध्यम भी होता है, उत्कृष्ट भी होता, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपनी दृष्टि में इतनी निर्मलता लाके खड़ी करते हैं कि वो उनका उपाय उस आधार से और पुरुषार्थ बढ़ता है तो व्रतादि धारण करते हैं, और पुरुषार्थ बढ़ता है तो मुनिराज बन जाते हैं, और पुरुषार्थ बढ़ता है तो श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब उपाय है। इसलिए खाली ऐसा नहीं कि कोई बात कहाँ चल रही हो, लोक व्यवहार में कोई चर्चा चल रही और कहते हैं भैया अपन तो शुद्ध ही है, कि ऐसा नहीं। जहाँ जिस अवस्था में है, अभी मुझे क्रोध आ रहा है और क्योंकि आपने क्रोध, अरे भाई मैं तो शुद्ध ही हूँ, क्रोध ने तो मुझे छुआ ही नहीं है, कि वो विषय वहाँ नहीं है। इसलिए पर्याय की अशुद्धता का ज्ञान भी अल्पज्ञता,
अगर हमें नहीं होगा ना तो हमें सिद्ध भगवान की महिमा खत्म हो जाएगी, अनंत भगवान की महिमा खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? कि आप और मुझ में अंतर क्या है प्रभु? मैं आपको क्यों पूजूं? है मुझे क्या आवश्यकता? वो जैसा प्रभुत्व आप में है वैसा प्रभुत्व मुझ में भी है। बात आ रही समझ में? लेकिन नहीं भाई, वो पर्याय में बहुत उत्कृष्टता प्राप्त हो गई। अभी उस दिन कहा था ना कि गणधरादि आचार्य गुरु मुनि जिसको ध्यावे ध्यान लगाए, है सूर्य विद्या धर्म प्रति जिसकी स्तुति करते, जो इतने के द्वारा पूज्य हैं तो हमारे लिए कितना पूज्य है ये सोचने का विषय है। इसलिए उसकी भक्ति हमारे हृदय, और ये सब बात आती है। देखो वक्ता के अभिप्राय में, वक्ता के ज्ञान में बहुत सारी पावर होती है, लेकिन शब्दों की इतनी व्यवस्था नहीं है कि उसे एक साथ व्यक्त कर दे। ज्ञान में तो पूरा विषय होता है और शब्द की ताकत नहीं होती है कि वो एक साथ व्यक्त कर दे, और सुनने वाले के भाग्य से वक्ता के वचन निकलते हैं, काय से निकलते हैं, और वक्ता का अभिप्राय उसमें उसको आगे निर्बल बनाने का होता है। अब इसमें श्रोता की इतनी जवाबदारी होती है कि उसे अपनी यथा स्थिति को समझते हुए उन बातों को ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो हम मूल चीज समझ ग्रहण कर ले क्या, अरे साहब रोज कौन, हम तो सब भगवान हैं और भगवान जैसे हमारे एक भी कार्य नहीं, तो फिर ऐसी उड़ती है लोग हम पे अनेक प्रकार। इसलिए व्यवहार में जैसा बने ध्यान रखना। दृष्टि का विषय गुरुदेव श्री कहते थे कि पर्याय सहित का ज्ञान और पर्याय रहित की दृष्टि, काय की ज्ञान काय का करना, पर्याय सहित का। अभी आपको हमको कोई स्त्री है, हम पुरुष हैं, हम युवा हैं या वृद्ध हैं, ये बालक हैं, ये रागी है, ये द्वेषी, ये सब पर्याय शरीर का ज्ञान। परंतु दृष्टि क्या रखना कि अंदर में कैसे है, ये एक चैतन्य भगवान। दृष्टि में अपवित्रता आना नहीं, और पर्याय में जो अपवित्रता है उसका कभी पोषण करना नहीं। उसे जितना कमजोर कर सके हम, उसे उतना कमजोर करना चाहिए। पंडित जी साहब आए, सब आप हमको सबको धर्म लाभ दिया। हम तो यही भावना भाते हैं कि जब जब आपके पास समय हो, आप पढ़ने के लिए समय निकालें, पढ़ाएं। यहाँ सभी जिज्ञासु जीव हैं, सब अपने कल्याण करने की भावना के लिए बैठे हैं, और आपके विगत दिनों में यहाँ आप आए, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कष्ट हुआ हो, तकलीफ हुई है, तो हम समाज के सारे आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। और पूरा आपके ये भावना बात है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर, क्योंकि जो योग्यता आपके अंदर दिख रही है, जो भाव आपके दिख रहे हैं, वो धर्म के प्रभावक हैं। ये जैन धर्म सारे देश में फैले हैं। क्या बड़े पंडित जी के निकट निकले हमारे सुमन जी भाई साहब, और उनके निकट से निकले हुए ये निखिल जी आए, समझ में आए तो। और सबका एक ही लक्ष्य, क्या लक्ष्य है कि संसार के जीव कैसे भी, क्योंकि स्वयं ने प्राप्त किया है तो जगत प्राप्त कर ले, ऐसी बात। देखो ज्ञानी और अज्ञानियों में इतनी अंतर होता है कि ज्ञानी उदार चित्त के होते हैं। क्या होते हैं? वो जो चीज मुझे प्राप्त हुई है ये सारे विश्व को प्राप्त हो, ऐसी भावना। और अज्ञानी की क्या कि जो मुझे प्राप्त हुई है वो किसी दूसरे को प्राप्त न हो, ऐसी भावना। क्या अंतर पड़ गया दोनों के अंदर? अज्ञानी के अंदर सिर्फ एक ही भावना, लौकिकता में, मैंने जैसी चीज बनाई ऐसा दूसरा कोई नहीं बना सकता, ना बनाए। मैं जो खा रहा हूँ ऐसा दूसरा कोई नहीं खाए, मैं जो पहन रहा हूँ ऐसा कोई दूसरा न पहन पाए, मेरे रिश्तेदार जितने बड़े हो ऐसे दूसरे के न मिले। अज्ञानी की निरंतर भावना ये होती है, और
और ज्ञानी की भावना ये होती है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सबको प्राप्त हो। क्या किसको प्राप्त हो? ऐसा नहीं तो सिद्ध बनने के लिए किसका विचार कर रहे हैं कि कौन सिद्ध ना बने। चलो बताओ, ऐसा जगत में जीव लाओ कि ये कभी सिद्ध नहीं बनना चाहिए। और ऐसी भावना अगर किसी के अंदर आई तो ज्ञानी ही नहीं रहते। कौन? नहीं साहब इनने बहुत पाप किया, इनको तो कभी भगवान नहीं बनना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि भैया उपसर्ग करने वाला किसका, जिन जिन पे उपसर्ग करता है वो भी मोक्ष उसी पर्याय से चले जाते हैं और उपसर्ग करने वाला भी उसी पर्याय से मोक्ष चला जाता है। इतना है ना, जो मारने वाला है वो भी अपना कल्याण उसी पर्याय से कर लेता है। तो ये इतना उत्कृष्ट मार्ग आप हमें मिला है, हमें इस पवित्र मार्ग में निरंतर लगना चाहिए प्रतिदिन। पहले भी मैंने कहा स्वाध्याय आप हमको निरंतर करना चाहिए, है ना। इतने समय यहाँ भी स्वाध्याय हो रही, वहाँ भी स्वाध्याय हो रही, पंडित जी साहब आ रहे हैं और आप हमें आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ही। लेकिन फिर भी जैसे पानी हमारे जीवन का क्या है, प्रतिदिन पीने, अगर एक दिन पानी न पिए तो बोलो मन हमारा कैसा रहेगा, शांत के अशांत है। उड़ते ही अरे नहीं पानी 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 पानी। ऐसे ही एक भोजन के बिना तो हम एक दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। कितना पानी की तृषा ऐसी बनी रहती है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि नहीं भाई, ज़्यादा कुछ अपने जीवन में अगर हम न भी कर पाए तो भैया स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और नियम लेकर, नियम लेने से कटाव न आएगा, है ना। और कैसे भी प्रसंग बने, सुनना भी स्वाध्याय है, पढ़ना भी स्वाध्याय है और तत्व चर्चा करना भी स्वाध्याय है। ये सारे स्वाध्याय की ही प्रक्रिया है। तो आप और हम बहुत ही बहुमानित होते हुए पंडित जी का आभार व्यक्त करते हैं और यही भावना भाते हैं कि हमें पुनः पुनः उपदेश के द्वारा संबोधन दिया जाए, यही मंगल भावना है। बोलना चाहिए बस हमारे पास जो ज्ञानियों ने हमें दिया है, बड़े पंडित साहब, पूज्य गुरुदेव श्री सुमजी भाई साहब, सुनील भैया, जो हमारे संघ सब विद्वान हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही आपको हम देने का प्रयास करते हैं। और हम भी और आप भी सब एक ही मार्ग के पथिक है। हम तो मात्र स्वाध्याय करते हैं, उपदेश देने के अधिकारी तो दिगंबर भावलिंगी संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उनके अलावा तो हम क्या उपदेश दें। बस जब जब आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, दुख हो, तो जिनवाणी खोल करके आप बैठना, आपके सारे दुख, सारी समस्याएं इसी के माध्यम से समाप्त होगी। और प्रतिदिन पंडित जी साहब आपको यहाँ पर ज्ञानामृत बरसाते हैं, तो रोज़ आप इनके ज्ञानामृत जो बरसाते हैं उसका स्वाध्याय प्रतिदिन करें। क्योंकि विषय जो विद्वान आते हैं तो कुछ कुछ दे पाते हैं, लेकिन जो क्रमिक विषय चलता है तो आगे पीछे की विवक्षा विवचना वो क्रमिक अभ्यास में हो पाती है। विद्वान तो आते हैं, प्रेरणा जगा करके जाते हैं। अपन ने नियम सार का स्वाध्याय हुआ, आपको लगा कितना सरल सरल इसमें खुलासा है, तो पढ़ने की आपको जिज्ञासा होगी, समझने की जिज्ञासा होगी, पर पूरा खुलासा तो क्रमिक जो स्वाध्याय दैनिक चलता है उसमें ही हो पाएगा। बाकी अगर कुछ विवेचना में कुछ गलती हुई हो तो आप सुधार करके उसको करना।
रावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक